बाइस्वैप BSW टोकन का। बाइस्वैप बेसिकली क्या है ये मैं आपको बता दूं। बाइस्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इसके साथ साथ ये काफी और चीजों में भी काम करती है, जैसे आईडीओज वगैरह में और जैसे फार्मिंग, पोलिंग एंड स्टेकिंग वगैरह में। ये सारे फीचर मैं वन बाय वन आपको बताता हूं ये बेसिकली काम क्या करती है। ये मेरे व्यूअर्स ने कई बार पूछने के ऊपर मैंने बाइस्वैप के ऊपर रिव्यू दे रहा हूं अपना, किस तरह का और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कुछ फायदा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये वेबसाइट इसकी ओपन हो गई है फ्रेंड्स। सबसे पहले इसका प्राइस वगैरह देख लेते कि क्या प्राइस है, किस प्राइस के ऊपर हम कर रहे हैं इसका एनालिसिस। तो 21 सेंट है इसका जो प्राइस आज की डेट में, और 2% 24 आवर्स में बढ़ा है। और अगर इसका चार्ट देखा जाए तो 20 सेंट से 21 सेंट हुआ है 24 आवर्स में। और 7 डेज में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज बियरिश मार्केट है। बियरिश मार्केट मतलब वही 7 डेज का हालचाल है, सेम टू सेम 7 डेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 14 या 30 डेज का डायरेक्ट देख लेते हैं। तो 30 डेज में ये दोस्तों नीचे आया है, बिकॉज बियर मार्केट है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और 90 अगर दिन का 3 महीने का भी चार्ट देख लेते हैं, 3 महीने के चार्ट में ये 30 जो सेंट से ले अब ये 21 सेंट मतलब 9 सेंट ऑलमोस्ट गिर चुका है। और बिकॉज ऑफ बियर मार्केट, ठीक है, 24 आवर्स में ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन बाकी जो 7 डेज में भी ठीक ठाक दिख रहा है, बट बाकी जो 3 महीने और 90 जो दिनों में अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब टाइम हाई इसका $2.10 के आसपास ये 12 महीने पहले गया था। और ये कह सकते हैं 2021 में बियर मार्केट थी, फिर भी ये 2 सेंट के आसपास चला गया। ये कह सकते हैं इस टोकन की हिम्मत है उस लेवल की, ये चला गया। अब इसका जो स्टार्टिंग में ये जो टोकन जब आया था मार्केट में, तो ये आया था फ्रेंड 2021 में, मतलब बियर मार्केट में आया था। और बियर मार्केट में ही इसने $2.10 किए। तो ये समझ लीजिए ये इसका एक्चुअल जो वॉल्यूम इसका आ नहीं पाया, बिकॉज बियर मार्केट में एक्चुअल वॉल्यूम्स नहीं आ पाते। लोग टोकन को छोड़ के जाते हैं उस टाइम, तो उतना वॉल्यूम नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी इसने $2 लगा दिया। अब देखते हैं कि इसका जो मैक्सिमम सप्लाई केवल 1 बिलियन भी नहीं है, 700 मिलियन के आसपास है। और टोटल जो सप्लाई है वो 399 के आसपास है। और सर्कुलेशन वो ऑलरेडी 350 मिलियन के आसपास हो रही है मार्केट में। तो अब इसमें देखने के लिए हमारा इसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स। वेबसाइट क्या बोलती है? तो फ्रेंड वेबसाइट बेसिकली ये बता रहे हैं द लोएस्ट ट्रेडिंग फीस इन डीफाई स्पेस। ये डीफाई की तरह काम करता है और ये कहते हैं कि लोएस्ट फीस है इनकी 0.20% और अप टू 50%, ठीक है। अब इसके ऊपर एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आपको रिवार्ड मिल सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा कंपटीशंस वगैरह इसमें रन होते हैं। क्लिक करके आप देख सकते हो कि कंपटीशन मतलब आप ट्रेडिंग कंपटीशन होते हैं। जैसे जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करोगे कुछ टोकन्स में, अभी BFG ट्रेडिंग कंपटीशन यहाँ स्टार्ट हुआ पड़ा है, तो वहां पे आप जाके थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो ट्रेडिंग कंपटीशन तो लोग ट्रेडिंग होती है, उनकी टीम होती है, को उस टाइप से आप इसमें ट्रेडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले सकते हो। अगर जीत गए तो अच्छा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो NFT जो लॉन्च पैड है, इसके ऊपर NFT के लॉन्च पैड भी है और NFT अर्निंग भी है। मतलब NFT अर्निंग, अगर आपके पास कोई NFT है जो ये लोग रिकमेंड करते हैं, तो NFT स्टेकिंग भी कर सकते हो और NFT बूस्ट भी कर सकते हो, अपग्रेड लेवल भी कर सकते हैं, NFT एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो एक्सचेंज भी कर सकते हो NFT टू NFT। तो ये बहुत अच्छा फीचर मुझे इसका लगा। NFT लॉन्च पैड भी है और NFT से रिलेटेड स्टेकिंग, एक्सचेंज और बूस्ट भी है। तो मतलब थोड़ा सा इन्होंने जोर दिया है इनकम जनरेट करने के लिए। जो पब्लिक जो भी इसको यूजर्स है, यूजर्स आसानी से थोड़ी सी इनकम जनरेट कर सकते हैं, थोड़े से एफर्ट्स लगाएं तो।
अब इसके प्रोडक्ट क्या है, एक तो मार्केट प्लेस है, ट्रेड एनएफटी विद लोएस्ट फीस, ठीक है। अब और दूसरा गेमीफाई भी है, इनका गेमीफाई भी है ऑन बीएनबी चेन के ऊपर, तो आप गेम खेल के भी अर्न कर सकते हो इनके टोकन। मतलब ये समझ लो कि यूज केस का बनाने का पूरा जोर दिया गया है इन्होंने, और अच्छा है, सब चीजों में थोड़ा थोड़ा है, तो डीफाई ऑटोमेटिकली ये बनता है। और प्ले इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं, ग्लोबल इंसेंटिव प्रोग्राम भी है, ब्लैक फ्राइडे का जो कंपटीशन भी है, BFG ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहा है, इंसेंटिव प्रोग्राम चल रहा है, प्ले विद BSV विद बिट फ्यूरी। तो बिट फ्यूरी के साथ अगर BSV प्ले करते हो तो कुछ इसमें इंसेंटिव वगैरह का ऑप्शन भी है। तो देखो फ्रेंड्स, एक एक्सचेंज बहुत सारे ऑफर्स देती है, लेकिन उसमें से जो 99% जो होता है होल्डर्स या प्रॉफिट बुकिंग वाले बंदे ही होते हैं। ये सारे ऑप्शन को हर कोई यूज नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग यूज कर लेता है NFT से रिलेटेड, और कुछ लोग गेमर्स होते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा जो यूजर्स होते हैं वो NFT होल्ड करने के लिए या स्टेकिंग करने के लिए या इसको ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए यूज करते हैं या होल्डिंग कर लेते हैं, दैट्स इट। कुछ इतने सारे ऑप्शन कंपटीशंस वगैरह में बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। और बियर मार्केट में तो वैसे भी इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो इसके अलावा जो लिक्विडिटी वगैरह इसमें दिखाई गई है कि अर्न BSW फीस इन फार्म, अगर आप फार्मिंग करते हैं डो टोकन में, लिक्विडिटी या फार्मिंग कुछ भी कह सकते हो, तो BNB BSW इसमें कुछ ऑप्शन है, 40% भी मिल सकता है, और BSW से BFG के साथ करते हो, मतलब ये दोनों टोकन आपको चाहिए तब आप स्टार्ट करते हो। तो 31%, 22%, 40%, ऑफकोर्स बहुत अच्छा रिटर्न है बियर मार्केट के हिसाब से। लेकिन ये जो फार्मिंग होती है कहीं ना कुछ रिस्की भी होता है इसमें। तो मैं केवल एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने करना है तो आप सीधा सा हिसाब है, स्टेकिंग में कर सकते हो, सिंगल टोकन स्टेकिंग में ही इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा, अगर आप स्टेकिंग में इंटरेस्टेड हो। अगर होल्डिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आवर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, तो इनके जो इन्वेस्टर थे, जो बाइनेंस लैब जुड़ी हुई है, बाइनेंस लैब ने इन्वेस्ट किया था इनके पीछे, लेकिन अब ये इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाला है नहीं निकाला, या अभी भी इनके इन्वेस्टर हैं, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। व्हाट इज बाइस्वैप, क्या टोकन है, ठीक है। बाइनेंस एकेडमी की स्टेटमेंट है, बाइस्वैप इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डेक्स that allow user to swap tokens BNB on BNB smart chain. Besides having a novel referral system, low trading fees, BiSwap also offers an assorted of product and services. तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं ये जो बाइनेंस, ये जो BSW एक्सचेंज है और कुछ काफी चीजें ऑफर करता है, रेफरल सिस्टम भी ऑफर करता है। अगर आप इसमें अपना रेफरल सिस्टम ऐड ऑन करते हो, जैसे आप इसमें इसका जो अर्न के ऑप्शन में जाते हो, तो रेफरल प्रोग्राम है, यहाँ पे क्लिक करके अपना एक रेफरल आईडी रेडी कर सकते हो। और रेफरल आईडी अगर इस पे कभी भी आप ट्रेडिंग करोगे तो जो भी आपके रेफरल से जुड़ेगा उसमें आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। जुड़ेगा या ट्रेडिंग करेगा, ट्रेडिंग फीस के हिसाब से जो भी वॉल्यूम होगा उसमें आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी एक्सचेंज बता दिया, और NFT और मोर में जाएंगे तो एनालिटिक्स, वोटिंग इकोसिस्टम में भी यूज होता है, ठीक है। इनका टोकन और चैरिटी वगैरह के लिए भी इनका टोकन, पावरिंग DeFi फॉर गुड, और अबाउट BSV, लर्न मोर पॉपुलर यूटिलिटी टोकन। तो टीम है, टीम के बारे में भी अभी क्लिक करके देख लेंगे, और $10 मिलियन प्रोग्राम, इंसेंटिव प्रोग्राम फॉर द प्रोजेक्ट। तो इंसेंटिव प्रोग्राम फॉर द प्रोजेक्ट 10 मिलियन जो है अलग से रखे हुए हैं इंसेंटिव्स के लिए। तो बेसिकली ये जो इन्होंने फोर्स किया इंसेंटिव्स के लिए, रेफरल्स वगैरह के लिए और कंपटीशंस के, मतलब ये चाहते हैं कि कुछ लोग इसको, जो भी लोग यूज करते हैं कंपटीशंस, रेफरल्स, इनको यूज करें, और रेफरल से इनके एक्सचेंज के ऊपर काफी लोग आए और उसको ट्रेडिंग फीस जिसमें जनरेट हो, और उसी में से ये कुछ ना कुछ कमीशन लोगों को बांटे। तो
तो यूजर्स के लिए अच्छी एक्सचेंज है, कोई डाउट नहीं है, दिख रहा है सब कुछ। और एक्सचेंज फीस जो है रिम्बर्समेंट अप टू 50% तो वापस भी मिल जाएगी 50% के आसपास। और भी देख लेते हैं इसमें कुछ खास चीजें हमारे लिए। तो हाई एलपी लिक्विडिटी रिवार्ड इसमें बता रहे हैं कि हाई है, लोएस्ट एक्सचेंज फीस है, ट्रेड जो है फ्री रिम्बर्समेंट है, मल्टी टाइप रेफरल प्रोग्राम। तो मल्टी टाइप रेफरल प्रोग्राम ऑफ कोर्स मल्टी टाइप ही है ये। और टोटल वॉल्यूम बताया गया है 51 बिलियन के आसपास है, 12 मिलियन के आसपास है। और एक्टिव यूजर 519 के हैं, अच्छा खास से एक्टिव यूजर लेके बैठे हुए हैं ये लोग। ट्रेडिंग फीस सेव्ड है 124 मिलियन के आसपास, एलपी रिवार्ड्स 25 मिलियन के आसपास, ठीक है। रिव्यू फ्रॉम रेपुटेबल क्रिप्टो सोर्सेज, ये रिव्यूज वगैरह हैं फ्रेंड्स। बाइनांस का रिव्यू है, बीएससी न्यूज का रिव्यू है, मतलब ये देखने से ये लग रहा है कि बाइनांस इसको अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। और भी देख लेते हैं BNB चेन का जो रिव्यूज है, और dap.com का रिव्यूज है, डैप रडार का रिव्यूज। डैप रडार ये जो कंपनी है ये अभी लॉन्च हुई है, 1 साल हुआ है इसको, इनका एड्रॉप आया था। और बाइनांस और BSC न्यूज, BNB चेन, मतलब मोटा मोटा ये देख रहे हैं। तो डैप रडार तो आई डोंट थिंक सो इतनी बड़ी कोई कंपनी है, बट बाइनांस के रिव्यूज यहाँ पे काफी आए हुए हैं, बाइनांस चेन के, BSC न्यूज के। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बाइनांस का बहुत अच्छा सपोर्ट है इसको, ठीक है। इसके अलावा एक्सचेंजेस देख लेते हैं। तो बाइनांस, KuCoin, Gate.io, बायबिट, टोको क्रिप्टो और MXC ग्लोबल। इसके अलावा एल बैंक, बाइनांस, बस ये 8-10 एक्सचेंज है, लेकिन सब टॉप लेवल की टायर 1 एक्सचेंजेस हैं। Gate.io भी है, KuCoin भी है और बाइनांस भी है, ठीक है। इनके जो पार्टनर हैं, इनके जो फेयरलैंड, यील्ड, वॉच और एक क्रिप्टोज, एक्सपेंशंस, BNB प्रोजेक्ट, मैजिक बीस्टर्स और ड्रीम बॉट, पिराटस वर्ड, और इसके अलावा M1 वेंचर्स, ओडियाना, इसके अलावा अल्पेका फाइनेंस, बीफी फाइनेंस, एक्सपोर्ट और पिंक सेल। तो काफी जो है इनके पार्टनर अच्छे खासे पार्टनर हैं। और इसके अलावा और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। तो कनेक्ट, जब भी आपको कुछ स्वैप वगैरह करना हो तो यहाँ कनेक्ट वॉलेट करके आप स्वैप कर सकते हो। और इसकी वेबसाइट भी देख ली, हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी जो बेसिकली टोकनोमिक्स क्या है। तो दोस्तों इनकी जो टोकनोमिक्स, मैंने काफी डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मिली नहीं मेरे को। एनीवे, जितना भी हमें मिलता है स्टफ वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो DSW टोकन मैट्रिक्स जो है, मैक्सिमम सप्लाई 700 मिलियन है आज की डेट में, टोटल जो सप्लाई है 345 मिलियन, सर्कुलेशन और इनकी जो बर्न्ड हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब 36 मिलियन के आसपास है। तो इसका जो 1 बिलियन के आसपास टोटल था, जिसमें 36 मिलियन के आसपास ये बर्न हो गया है। मार्केट कैप 108 मिलियन के आसपास है। तो दोस्तों 80% फार्मिंग वगैरह के लिए, लॉन्च पूल के लिए है। रेफरल प्रोग्राम जो है 4.3% है। टीम 9% की हिस्सेदारी है। और सेफ फंड जो रखा हुआ है 1% इन्होंने कुछ इमरजेंसी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने 5% रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इनका डिफ्लेशनरी आपको दिखाया था कि मैंने कि भाई इनके बर्निंग हुए टोकन ऑलरेडी, और आगे भी बर्निंग इसी तरह से चलती रहेगी। तो दोस्तों इसमें काफी छोटा छोटा दिखा रखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि इजीली आपको मैं बता सकूं, ठीक है। इसमें डिफ्लेशनरी जो सिस्टम है वो देखने वाला है। 50% फ्रॉम ट्रेडिंग फीस, जो 15% जो ट्रेडिंग फीस है, अगर $100 अगर ट्रेडिंग फीस है तो $50 ये बर्न कर देंगे। तो 100% फ्रॉम अकाउंट विद नो रेफरल, जो 100% जो है उनकी फीस बर्न की जाएगी जिन्होंने कुछ कभी रेफरल किया ही नहीं है। परफॉर्मेंस फीस
तो 100% जो भी कंपाउंडिंग वगैरह हो रहा है उनकी परफॉर्मेंस फीस जो होगी वो भी बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा 13% फ्रॉम लॉटरी का जो इकोसिस्टम इनका होता है, जो भी परचेजिंग होगी उसका जो भी अर्निंग होगी उसका 13% ये बर्न कर देंगे। 10% फ्रॉम प्री NFT लॉन्च पैड, तो इनका जो लॉन्च पैड है उनसे जितने भी कमाई होगी तो 10% उसमें से बंद कर दिया जाएगा। 1% NFT मार्केट प्लेस फीस, मार्केट प्लेस जो फीस होगी उसमें से भी 1% उड़ा दिया जाएगा। 100% फ्रॉम प्री NFT रॉयल्टी फीस, तो रॉयल्टी फीस जो भी होगी जिनके जो भी रॉयल्टी फीस उनको दी जाएगी उन पर 100% वो बर्न कर दी जाएगी फ्रेंड। तो 10% फ्रॉम आईडीओ रिवेन्यू, तो 10% अगर $100 कमाएंगे तो $10 ये उड़ा देंगे। 100 टोकन कमाई होगी आईडीओ से तो 10 टोकन ही उड़ा देंगे। 100% फ्रॉम बाई स्वैप पूल फीस, होल्डर पूल फीस, तो जो भी पूल में मतलब स्टेकिंग करेंगे, जो पूल में स्टेकिंग करेंगे, मैंने आपको पूल का इकोसिस्टम आपको सारा दिखा दिया था अभी। पूल में जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, स्टेकिंग करेंगे, उसमें उसका भी 100% बर्न कर दिया जाएगा। मतलब इन्होंने बर्निंग के लिए भी और इनकम पे ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। 2021 में जो प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से ये काफी अप इतना नहीं गया, मुझे लगता है कि ये जा सकता था, बट बियर मार्केट की वजह से अप नहीं गया। अब दोस्तों फिर दोबारा इसके जो प्राइस के ऊपर चलते हैं फ्रेंड, तो ये जो एक्सचेंज है बाइस्वैप जो एक्सचेंज है, देखो मेरा जो रिव्यू कहता है सपोर्ट इसको बाइनांस की है अच्छी खासी, कहीं ना कहीं बाइनांस का इसमें अच्छा खासा फंड लगा हुआ था। मैंने देखा इसमें जो रिव्यूज वगैरह हैं बाइनांस की तरफ से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाइनांस इसको फुली सपोर्ट भी कर रहा है, इसलिए ये अभी तक इसके ऊपर फुल सपोर्टेड फ्रॉम बाइनांस का कुछ झलक आ रही है। एनीवे, तो इसका जो इकोसिस्टम, चलो बाइनांस का भी छोड़ते हैं, इसका जो इकोसिस्टम है वो काफी एडवांस लेवल का लग रहा है। इसमें कंपटीशन भी होते हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज बेसिकली में हेल्डेड होते हैं, लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये भी आपको ऑफर कर रहा है कंपटीशंस का, NFT एक्सचेंज का, और काफी जो चीजें हैं इस पे आप इजीली कर सकते हो। तो ये जो टोकन है इसका जो प्राइस जो लग रहा है 21 सेंट, ये बहुत कम है, लेकिन बिकॉज ऑफ बियर मार्केट ये और ज्यादा कम जा सकती है, क्योंकि अगर 3 महीने का डाटा देखा जाए, 3 महीने और 90 दिन कुछ भी बोल लीजिए आप, तो उनका डाटा देखा जाए तो टोकन ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, ये लगातार नीचे आया। ऑफ कोर्स यही टोकन नहीं आया, बहुत सारे टोकन आए हैं, ये जाने को और ज्यादा डाउन जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इकोसिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसके जो बैकर्स हैं उसने भी अच्छी खासी सपोर्ट और लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई है, जिसकी वजह से मार्केट कैप केवल 74 मिलियन हुआ है अभी तक। हो सकता है 70 मिलियन भी हो जाए आने वाले टाइम में, लेकिन 15 सेंट के आसपास, मतलब 15 से 18 सेंट के आसपास, अगर उसके आसपास इसको होल्ड करके आप चलोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको आने वाले टाइम में मिलता है। मेरा व्यूज इसके लिए पॉजिटिव है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा बेकार होगा, बिकॉज मैंने इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन एकदम जो बड़े बड़े पंप एंड डंप प्रोजेक्ट में होता है, तो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन इसमें देखी नहीं। $2 और यहाँ 42 सेंट, मतलब इतना जो फ्लक्चुएशन है वो चलती है। जो भी हुआ है स्लो, धीरे धीरे हुआ है इसके अंदर, और बहुत ज्यादा पंप एंड डंप भी नहीं हुआ, और डिफ्लेशनरी इकोसिस्टम है, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। तो ये जो टोकन है अपनी जो 700 मिलियन की सप्लाई को आने वाले 1-2 साल में और कम भी कर सकता है, जिसकी वजह से और प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड, ये बियर मार्केट है, इसमें आप बाय अगर करते हो कोई भी टोकन, तो उसके अंदर आप बाय जो करो पार्ट्स में ही करो, ठीक है। पार्ट्स में करने के बाद एक अच्छा रिटर्न आपको निकल कर आएगा। अगर आप एक वन टाइम बाय करोगे कि मैं बोले $200 ही लगाऊंगा, $5 ही, $10 ही लगाऊंगा, तो $10 को 4 या 3 भागों में डिवाइड कर दो,
या 5 भागों में डिवाइड कर दो, $2 आप टाइम टू टाइम इसमें लगाओ, मतलब पर मंथ। पहले आप हर दूसरे चौथे दिन अगर पैसा लगाते हो, अब 15-20 दिन में ही पैसा लगाओ, लेकिन पार्ट्स में लगाओ, उससे आपको बेनिफिट होगा, आपको आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, आपको हर प्राइस के ऊपर आप एक्युमुलेट करोगे। अगर इस स्ट्रेटेजी पे चलोगे तो दोस्तों आपको बॉटम मिल जाएगा, ठीक है। बॉटम ऐसे नहीं मिलता कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी आपने, सोचा ये बॉटम है और इसी बॉटम पे आप विश्वास करके चलो, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, बॉटम के लिए आपको पार्ट्स में बाय करना पड़ेगा। और BSW जो टोकन है, ये आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। मेरे हिसाब से अगर इसका 700 मिलियन है और $2.94, हम इसको $3 ही समझते हैं, सॉरी $2.10 है, तो इसको $2.50 ही समझते हैं या $2 ही समझ लेते हैं कि $2 ये गया है आने वाले टाइम में। बिकॉज उस टाइम जब ये $2 गया था, इसकी जो सप्लाई भी ज्यादा थी और इसका कुछ बर्निंग और कुछ भी ऐसा यूजर्स भी कम थे। लेकिन आज की डेट में इसके यूजर्स भी अच्छे हैं और हो सकता है सर्कुलेशन थोड़ा सा और बढ़ जाए। लेकिन बिकॉज जब बुल रन आएगा, जब 2-3 साल तक अगर इसको होल्ड कर सकते हो, तो अगर वेट कर सकते हो 2-3 साल तक, तो ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। मुझे नहीं लगता ये $2 पे रुकेगा, ये बहुत ऊपर जाएगा। मतलब ये समझ लो कि ये $5-6 को भी इजीली क्रॉस कर देगा आने वाले टाइम में, बिकॉज बैकअप और इकोसिस्टम इस वक्त मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हाँ, रेट थोड़ा कम है, बट ये आपके लिए गुड लक भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि इट्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च कर लेना। मेरे हिसाब से अगर मेरे पास ऑप्शन हो इसमें इन्वेस्ट करने का, मैं जरूर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हो सके तो मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए। आपको इसमें जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी कुछ पूछना हो, तो मेरी एडवाइस के बाद भी अपनी रिसर्च भी कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।